और विषय का संयोग हो गया, सामने रसगुल्ला है और मन में खाने की इच्छा जाग गई, तो अब उसके बाद कुछ मत सोचना, खा लिया बस। उसके बाद आसक्ति नहीं है। कि आसक्ति ये भी है कि अब इससे मेरी शुगर भी बढ़ जाएगी, अब मुझे नुकसान भी होगा, और आसक्ति ये भी है कि एक और भी चाहिए। ये दोनों ही आसक्तियां हैं। किसी भी वस्तु से दूर भागना, घर से दूर भागना, माया से दूर भागना, वो भी आसक्ति है, वो विपरीत आसक्ति है। और किसी की तरफ भागना, वो भी आसक्ति है। किसी तरफ से भागना, किसी तरफ भागना, दोनों ही आसक्तियां हैं। ये बात समझने लायक है। कोमलता लोक शास्त्र के विरुद्ध आचरण, लज्जा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि, किसी में भी शत्रुता का भाव न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो है हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। कि जो इंसान देवी संपदा लेकर के उत्पन्न हुआ है, उसके लक्षण ये है जो हमने अभी समझ लिए हैं। कि ऐसा इंसान अभिमान नहीं करता कि मैं हूं, मैंने ये किया वो किया, या लोग मेरी इज्जत करें, पूजा करें, मुझे सम्मान दें। वरना ऐसा होता है कि सुबह शाम अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, पास से निकल गए, तो वो क्या कहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि इज्जत नहीं रही। लोग आजकल समझते नहीं हैं, तो उसको इच्छा है कि लोग सम्मान दें, वो भी आसक्ति है, फल की इच्छा है। वो आसुरी प्रवृत्ति की निशानी है, जिसके अंदर देवी प्रकृति या प्रवृत्ति होगी, वो इच्छा नहीं रखेगा। हे पार्थ, दंभ घमंड अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जो इंसान आसुरी प्रवृत्ति वाला है या आसुरी प्रवृत्ति लेकर आया है, उसमें ये लक्षण होते हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी जाती है। देवी संपदा हमें मुक्त कर देती है, जिसके अंदर फल की इच्छा नहीं, कामना नहीं, वो मुक्त हो जाता है। इच्छाएं कामनाएं हमें बांध लेती हैं। हमारी समस्याएं भी तो यही इच्छाएं और कामनाएं हैं। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, तो वो इंसान मुक्त हो गया। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उसमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। अभी हमने गुण कुछ लिए थे, वो देवी वाले थे। अब जो आसुरी प्रकृति वाला इंसान है या स्वभाव वाला है, उसके क्या गुण हैं? आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रकृति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण, न ही सत्य भाषण ही है।